हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। डायमेंशन एनालिसिस का यह थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट और सेकेंड में हमने क्या किया था, डायमेंशन के बारे में पढ़ा और सेकेंड में उसके कुछ जो एप्लीकेशन थे, ठीक है ना। 3 एप्लीकेशन मैंने बताया था, इसमें से 2 मैंने मेंशन कर दिया है। आज ये थर्ड है, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन क्या है देखते हैं। थर्ड एप्लीकेशन में बताया था टू इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, या बेटा इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ध्यान समझेंगे कि डिफरेंट क्वांटिटीज रहेंगी, ठीक है ना। उसको हम किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से रिलेट करेंगे और डायमेंशन निकालेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं पहला जो लेता हूँ ये बहुत ही फेमस है, तुम्हें हर बुक में मिल जाएगा, तो जो मेरे माइंड में है मैं वो बता रहा हूँ। कंसीडर करते हैं कि एक क्या है, पेंडुलम है। ये देखा ही होगा आपने, पेंडुलम है। ये होता है इस तरीका का पेंडुलम, जिसमें ये क्या है, स्ट्रिंग। ये हमारा बॉब है, ठीक है ना। बॉब क्या होती है, एक मेटल की हैवी सा स्फीयर होता है इस तरीके का, है ना। ये हमारा बॉब है और ओके, ये लेंथ इसकी एल मान लो, ठीक। और इधर की तरफ क्या वर्क करेगा मुन्ना, जी, है ना, मतलब ओवरऑल वेट इसका एम जी, ठीक है। अगर ध्यान समझो, अगर हम पेंडुलम को क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर खींच के इसको अगर ऑसिलेट कराना चाहे, है ना, अगर ऑसिलेट कराए तब इसका टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। ध्यान समझेंगे, देखो स्ट्रिंग जितनी लंबी होगी, है ना, लेंथ के ऊपर भी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या करेगा, डिपेंड करेगा, है ना। आपने कई बार झूला झूला है, ठीक है ना, तो वहां पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जिन्होंने झूला झूला है, कि जो आपकी धागे होती है, जो पेड़ से लगे होते हैं, बेल पेड़ की टहनी से लगे होते हैं या डाल से लगी होती है, अगर आप उसको छोटा या बड़ा करोगे ना, तो जो आप क्या करते हो, वन साइड से सेकेंड साइड की तरफ शिफ्ट करते हो, तो वो टाइम क्या होता है, चेंज होता है। बात समझ में आई, कितना चेंज होगा ये अभी हम देखेंगे कि लेंथ पे कैसा डिपेंड करेगा, बट अभी हम ये समझेंगे कि यार टाइम पीरियड जो होगा लेंथ पे डिपेंड करेगा, है ना। जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। हाँ, सेकेंड चीज है यार, क्या है, अगर कंसिडर करो कि मास ऑफ बॉब, मास ऑफ बॉब वो क्या है, स्मॉल एम, है ना। बॉब का मास कितना होगा, ये भी टाइम पीरियड को इफेक्ट करेगा, है ना। अगर झूले का कंडीशन ले ले हम, इसमें आप बहुत लोग बैठे हो, है ना, और वो झूला एक साथ लेफ्ट की तरफ जा रही है, तो उसको नीचे की तरफ आने में क्या होगा, कुछ टाइम लगेगा, है ना। तो हमें ये अभी पता नहीं है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट हम ये क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। बात समझ में, चलो आ जाओ। तो कंसिडर कर लेते हैं कि लेट द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड of pendulum, the time period of pendulum is depend on mass m, ठीक है ना। ये बॉब का मास है, लेंथ, ये स्ट्रिंग लेंथ है, एंड जी। ये देखो ये सब डिपेंडेबल है कि लेट द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डिपेंड ऑन एम, मास इसका है, बॉब का मास है, एल जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर डायमेंशनली बात करें तो डायमेंशनली क्या करेंगे कि कंसीडर टाइम पीरियड इज डिपेंड ऑन m टू पावर a, l टू पावर b एंड g टू पावर c, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ध्यान से देखेंगे यार, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m पावर a, l पावर b और g पावर c, है ना। हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा देते हैं, कंसीडर करते हैं कि ये कांस्टेंट आ रहा है, m पावर a, l पावर b और g पावर c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम किस में प्रूफ कर रहे हैं मुन्ना, हम ये प्रूफ कर रहे हैं डायमेंशनल क्वांटिटी में, है ना। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड का डायमेंशन लेंगे, ए बी और सी जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से, ए बी और सी ये जो लिखा है, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे, है ना, फाइंड करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें जो होगा, रियल में जो फार्मूला बनेगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो ओके, आ जाओ, मैं इसको इरेज करता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है ना। ओके, एक मिनट, चलो देखो,
क्या होगा, देखो टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या होता है टी, ये चेंज होने वाला नहीं है। के क्या है, के क्या है, सॉरी मैंने यहां पर नहीं लिखा, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मैंने बताया था कि जब डायमेंशन लेते हैं मुन्ना, तो किसी भी तरह के कांस्टेंट को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं ना। तो यहाँ पे के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। ओके, एम क्या है, एम इज अ मास, फिगर में देखना है ना, फिगर देखो, एम इज अ मास, तो मास पावर क्या है, ए। सेकेंड क्या है, एल टू पावर बी, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो एल फार लेंथ कर दो, ठीक है ना। ओके, सेकेंड क्या है मुन्ना, जी, जी क्या है, ग्रेविटेशनल ऑसिलेशन, है ना। देखो ग्रेविटेशनल ऑसिलेशन बोलो या ऑसिलेशन बोलो, दोनों की डायमेंशन सेम होगी, है ना। तो ऑसिलेशन का जो डायमेंशन होगा वही क्या होगा मुन्ना, ग्रेविटेशनल ऑसिलेशन का डायमेंशन होगा, एल एल टी टू एल टी पावर -2 और उसकी पावर क्या है, सी, है ना। अब चलो सबको क्या करते हैं, एक साथ मिलाओ एम एल टी के फॉर्म में, एम एल टी के फॉर्म में मैंने बताया, बार बार करते हैं। तो यहाँ पे देखो एम पावर क्या है, ए, एल पावर बी है और एल पावर सी है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाएंगे। और यहाँ पे टी पावर क्या है, -2c। कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, ठीक है ना, कंपेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो एम का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, ए बराबर 0 हो जाएगा। एल का कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल भी 0 हो जाएगा, है ना। एंड इधर देखो टी का है, टी का है -2c, तो -2c इज इक्वल 1, तो c इज इक्वल -1/2। अच्छा, यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू रखें मुन्ना, देखो ध्यान से, b प्लस सी, सॉरी हाँ, c की वैल्यू अगर रखे, c की वैल्यू रखे तो क्या हो जाएगा, -1/2 बराबर 0, b बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है ना। आपकी ये वैल्यू आ गई, मतलब ये a है, ये आपकी b है और ये c है। अब आपका a b c ये तीनों वैल्यू आ गई। अब इन तीनों वैल्यू को कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है। इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मैं इधर इरेज कर दे रहा हूँ, इधर, ठीक। तो यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, इतना लिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आप देखो टी इज इक्वल रखो के, एम पावर ए की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 रख देंगे। एल पावर बी, बी कितना है, 1/2, ओके। जी, सी की वैल्यू कितनी है, ये -1/2, ठीक है। किसी भी, मैंने बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, कि किसी भी नंबर्स हो, लेटर्स हो, इनके ऊपर अगर इनका जो पावर है 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो m पावर जो 0 है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये माइनस है और 1/2 है, तो 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट बेटा, माइनस है तो डाउन में आ जाएगा। तो t इक्वल के, ये √L हो जाएगा और ये √G हो जाएगा, है ना। ओके, फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, है ना, जब तुम सॉरी, के की वैल्यू 2 पाई होती है ना। जब तुम बॉब को यूज करके लैब में प्रैक्टिकली करोगे तो ये वैल्यू, के की वैल्यू 2 पाई आती है ना। तो अभी तो मैं डिराइव करके बस अभी तो मैं सिर्फ डिराइव कर बता रहा हूँ, बाकी देखो। अच्छा, अब देखो क्या होगा, हाँ ओके, अभी क्या हो जाएंगे, टी इज इक्वल, ये हो जाएगा 2 पाई √L/G, है ना। अब क्या है कि अभी तो तुमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन जब तुम आगे जाओगे एसएचएम में पढ़ोगे तो ये टाइम पीरियड का, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला टी बराबर 2 पाई/L/G होता है ना। तो देखा हमने क्या किया था, एक अलग अलग क्वांटिटी ली थी जिससे टाइम पीरियड की डिपेंडेंस दिखाई दी और वहां से सॉल्व करके बताया कि टी इज इक्वल 2 पाई √L/G होता है ना। मतलब देखो इसका क्या मतलब है कि कोई भी एसएचएम होगा, कुछ भी हो, वो पेंडुलम हो, है ना, जैसे मैंने झूले का एग्जांपल लिया, मास पे डिपेंड नहीं करता है इन केस ऑफ टाइम पीरियड, है ना। इन केस ऑफ टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चों, तो देखो अभी जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा है, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है इसमें, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया, उसी के ऊपर बोला क्या है कि एक मोमेंटम p, एरिया a एंड टाइम t आर टेकन टू बी द
फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है ना, ये इसको क्या किया गया मुन्ना, एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया है, जैसे कि हम MLT लेते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको मोमेंटम P, एरिया A और टाइम T को एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी लेना है, ठीक है ना। बोला है कि देन द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एनर्जी इज, है ना, तो एनर्जी के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला क्या करना है, निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बताते हैं, फिर इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। कुछ नहीं करना बेटा, जैसे वहां पे हमने लिखा था कि यार हम क्या करते हैं, एनर्जी को E ले लेते हैं, है ना। कंसिडर कर लो कि एनर्जी क्या है हमारा, E है। डिपेंड कर रहा है किसके, मोमेंटम के A पावर पे, एरिया के पावर B पे और टाइम के पावर C पे, है ना। E जो है, E है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P की पावर A, A टू पावर B और T की पावर C, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोथ साइड का हम डायमेंशन लेंगे और डायमेंशनली क्या करेंगे, दोनों को चेक करेंगे, फिर A, B, C की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे। जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है मुन्ना, है ना। आपके पास बुक होगी तो अब बता देना किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है ना। तो क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, टेकिंग डायमेंशन, ओके। चलो आ जाओ, एनर्जी का डायमेंशन तुम्हें पता है, एनर्जी या वर्क का सेम होता है, क्या होता है मुन्ना, ML2T माइनस, है ना, याद होगा तो कर लो। इक्वल डायमेंशन लेते हैं तो मैंने बताया कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या सबको क्या करते हैं, हटा देते हैं इधर। P क्या है मुन्ना, P बोला है मोमेंटम, मोमेंटम मतलब लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं हो रही, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है क्या, MLT माइनस 1, पावर क्या है A। एरिया, एरिया का मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना, L2, L पावर 2, इसकी पावर कितना है मुन्ना, B। T फॉर टाइम, तो टाइम का नो चेंज। अब MLT के फॉर्म में ला देते हैं, देखो यहां से M पावर A, L पावर A प्लस 2B, T पावर माइनस A प्लस C, ठीक है ना। और इधर जो है वो कर दो ML2T माइनस, ठीक है, ओके। अब क्या कर देंगे, बोथ साइड का कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो कि बोथ साइड का जब कंपेयरिंग करेंगे तो A बराबर 0 हो जाएगा, है ना, A की वैल्यू को की सॉरी A बराबर 1 हो जाएगा, A बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर M है तो इधर भी M है, M के पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ओके। अब यहाँ पे देखो L पावर A प्लस 2B है, बट यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि A प्लस 2B इज इक्वल टू, A के लिए रख दो 1 प्लस 2B इज इक्वल टू, तो 2B इज इक्वल 1, दिस गिव्स B इज इक्वल 1/2, ठीक है, ओके। आ जाओ, अब T के कंपेयर कर देंगे, तो माइनस A प्लस C इज इक्वल, यहाँ पे किधर कितना है, -2, तो -2 हो जाएगा, मैंने यहाँ -2 लिख देंगे। A की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पुट कर देंगे, -1 प्लस C इज इक्वल -2, तो C इज इक्वल -1। अब क्या करेंगे, A, B, C की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो E प्रोपोर्शनल P पावर A 1, A पावर B 1/2, T पावर C -1/2, इसका यही डायमेंशनल फार्मूला होगा, P पावर 1, A पावर 1/2, T पावर -1/2। तो ये 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन आपका ठीक है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है मुन्ना, मैंने बताया ना, कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होगा यार, रगड़ डालो एकदम, फोड़ डालो क्वेश्चन, है ना। बोलते हैं ना, औकात नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन की कि जो तुम्हें फंसा सके, एकदम फोड़ डालो क्वेश्चन। इजी सा क्वेश्चन है मुन्ना, बस मैं सीधी बोल रहा हूँ, सीधी से बात बोल रहा हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट इजीली देख लो, अगर एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर रेल बना देंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला क्या है कि इफ स्पीड भी, एरिया A एंड फोर्स F आर चूजन एज अ फंडामेंटल यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला है कि हमें स्पीड भी, एरिया A और फोर्स F को क्या करना है, एज अ फंडामेंटल यूनिट लेना है, अपने को फाइंड करना है, देन द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन मैंने 12 बता दिया कि बहुत बार आया है, आप बुक में देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलो, जो फिनोमेना इसके पहले किए वही फिनोमेना इस पे अप्लाई करेंगे। क्या करते हैं कि यंग मॉडुलस कंसीडर कर लो कि ये y है, y इज इक्वल क्या होगा, v पावर a ले लो, आप इक्वल ले सकते हो, प्रोपोर्शनल ले सकते हो, क्योंकि वहां पे डायमेंशन पूछेगा। चलो ठीक है ना, v पावर a, कैपिटल A पावर b एंड f पावर c, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, डायमेंशन ले लो, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड, ठीक है ना मुन्ना, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि डायमेंशन एनालिसिस पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, तो आपको डायमेंशन आने चाहिए। विदाउट डायमेंशन आप क्या कर सकते हो, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हो,
है ना। बात समझ में आ रही है। ये चैप्टर अगर विपन है, ठीक है ना, तो आपका डायमेंशन क्या है, इसकी बुलेट है, विदाउट बुलेट गन नहीं चलेगी। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो आपको डायमेंशन याद होनी चाहिए मुन्ना, एकदम याद कर लो, ठीक ठीक है मुन्ना। अब क्या करेंगे, देखो बोथ साइड का क्या कर देंगे, डायमेंशन लेंगे, है ना। तो यंग मॉडुलस है या किसी भी तरह का मॉडुलस, जो मॉडुलस इलास्टिसिटी, उन सबका जो क्या होता है यार, डायमेंशन m l-1 t-2 होता है, ठीक है ना। v क्या बोला है, स्पीड, स्पीड मतलब क्या करेंगे, सिंपली हम वेलोसिटी से रिलेट करेंगे, ठीक है ना, निकालोगे तो वही आने वाला है lt-1। पावर क्या लिया अपन, a को लिख देंगे। एरिया है, एरिया को मैंने बता दिया है l⁻², b। f क्या है, फोर्स, ml-t-2 -2c, ठीक है ना। बार बार प्रैक्टिस करने से आपको डायमेंशन भी याद हो जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन को। तो आ जाओ, तो m l-1 t-2, ठीक है, ये कर लेंगे। अब क्या करेंगे मुन्ना, जैसा मैंने बताया कि mlt के फॉर्म में करेंगे, तो इसमें देखो यहाँ पे m नहीं है, इधर m को पुट करेंगे, फिर l को, फिर t को। चलो अरेंज कर देते हैं। तो m पावर क्या है, c है। l पावर देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे b है और यहाँ पे c है, मतलब a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा मुन्ना, प्लस ये c हो जाएगा, ओके। अब t पावर देखो, t पावर क्या हो जाएगा, इधर देखो यहाँ पे -1 है, -2 है, तो -a-2c, -a-2c। अब क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। जब कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सेम थिंग। तो देखो यहाँ से m के पावर क्या है, c, यहाँ पर m के पावर क्या है, 1, तो c भी इक्वल क्या हो जाएगा, 1। समझ में आया। l के पावर -1 है और यहाँ पे क्या है, a + 2b इज इक्वल -1 लिख देंगे, ठीक है, ओके। सिमिलरली क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो -a-2c इज इक्वल क्या है, इधर -2, है ना। अच्छा ध्यान से देखो कि माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले ले, तो a + 2c = 2 हो जाएगा, और c की वैल्यू कितनी आई मुन्ना, 1। तो a + 2 = 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा, ओके मुन्ना। चलो a b c की वैल्यू क्या करेंगे, इस इक्वेशन रख देंगे, तो इस इक्वेशन रख दो। चलो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, v। a की वैल्यू आई 0, तो ये 0 हो जाएगा। फिर कैपिटल A, b, देखो b की वैल्यू कितनी है, -½ तो यहाँ पे -½ कर दो, एंड तुम्हें जो मिलेगा वो हो जाएगा v पावर 0, a पावर -1/2 और f पावर 1, है ना। तो ये क्या है तुम्हारा डायमेंशन हो जाए यार, हेलो, ओके बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि इफ टाइम t, वेलोसिटी v and angular momentum small l are taken as fundamental unit, then the dimension of mass m in terms of t v l, है ना। सेम तरीके से हम जैसे पीछे सारे क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि यार हम एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी इन तीनों को दिखाएंगे, और हमें क्या होना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन याद होना चाहिए, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बहुत सारे डायमेंशन निकालना बता दिया हूँ, तो आप एंगुलर मोमेंटम की भी डायमेंशन क्या करो, लर्न कर लिए होंगे, ठीक है। हम इस तरीके से चल रहे हैं, तो कंसिडर कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम मास का निकालना है, मास का निकालना है। तो मास जो होगा वो क्या होगा, टाइम t के पावर a पे डिपेंड करेगा, v b पे डिपेंड करेगा, और एंगुलर मोमेंटम l के पावर c पे डिपेंड करेगा, है ना। अब क्या करेंगे मुन्ना, बोथ साइड का क्या कर देंगे, हम डायमेंशन लेंगे, ठीक है ना, बोथ साइड का डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बस इजिली डायमेंशंस। तो क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल m का क्या हो जाएगा मुन्ना, कैपिटल M, ठीक है। टाइम का t का a t होगा, v है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या पढ़ा हमने, lt-1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, lt-1 आराम से करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं। और क्या है, b। हाँ एंगुलर मोमेंट, सुनो तो ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम ये दोनों अलग है ना। अगर तुम एंगुलर मोमेंटम में अगर तुम लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाओगे तो फिर क्वेश्चन नहीं आने वाला, है ना। जो लीनियर मोमेंटम होता है वो ml-t-1 होता है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये ml2t-1 होता है, ठीक है। तो देखो इसका क्या हुआ, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है ml2t-1, है ना। अब क्या करेंगे, सबको मैनेज कर लेंगे mlt के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखो, इसके पावर c लगाना भूल गया मैं,
एम पावर क्या हो जाएगा मुन्ना, सी। इसके बाद आएगा एल, ठीक है ना। एल देखो यहाँ बी है और यहाँ पे सी है, एल पावर क्या हो जाएगा बी प्लस टू सी, टी पावर हो जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, है ना। अगर कुछ इसमें मुझे सॉल्व करने में कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो उसको ध्यान मत देना, मेथड मेरा ठीक है ना, क्योंकि इतने टर्म है, एक दो मिस्टेक हो सकते हैं, तो आप केयरफुली करेंगे। बात समझ में आई ना। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे तो सी पावर क्या है 1 हो जाएगा, ओके। बी प्लस टू सी इज इक्वल 0 हो जाएगा, बट सी की वैल्यू क्या है बच्चा, 1 है, तो 2 हो जाएगा बराबर 0। दिस गिव्स बी इज इक्वल -2। सिमिलरली हम चलेंगे ए माइनस बी माइनस सी बराबर 0, क्योंकि टाइम का तो है नहीं इधर, क्योंकि मास निकालना, तो मास में टाइम कहाँ से आएगा, है ना। अब तुम्हें सी पता है बी पता है, तो यहाँ से ए निकल जाएगा, तो ए, अच्छा माइनस है ये +2 हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है -1, दिस गिव्स 0, ए बराबर क्या हो जाएगा -1। अब ए बी सी आ गया, तो यहाँ पे पुट करके क्या करेंगे हम, मास का डायमेंशन निकाल लेंगे। एम इज इक्वल टी पावर ए कितना है बेटा -1, ठीक है ना। ओके, भी पावर बी, चलो आ जाओ। ओके बच्चों, ये हमारा